नमस्ते मेरे छात्र मित्रों, मैं सौ उगले जयश्री सुनील, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, श्री जयराम भाई हाई स्कूल, नासिक रोड। विषय हिंदी, कक्षा छठी कक्षा के लिए आज हम पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य यह देखने वाले हैं। आपकी अध्ययन क्षमता बढ़ाने के लिए यह पाठ आपको उपयुक्त होगा। यहाँ पर लिखा दिखे शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है वह गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक आश्रम है, कलकत्ता में स्थित। तो वहां की विशेषता क्या है? गुरु रविंद्रनाथ जी जो हैं वह गीतांजलि इस गीतों के संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम ऐसे भारतीय थे। इससे रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो यूरोपवासी न होते हुए भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त थे। यह हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात थी। गीतांजलि जो ग्रंथ है, गीतांजलि जो गीतों की अंजलि जिसे कहा जाता है, गीतों की अंजलि यानी शब्द गीत और अंजलि, इन दोनों को मिलाकर वह शब्द बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार या भेंट। गीतों की अंजलि यानी अर्पण किए हैं उन्होंने, लोगों के लिए यह कविताएं अर्पण की हैं। ज्यादातर अनुवाद इसका किया गया है, बहुत सारी भाषाओं में यह अनुवादित हो चुकी है और पश्चिमी जगत में यह गीतांजलि जो है वह बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। तो ऐसे गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मिलने के लिए उत्सुक हमारे इस पाठ के जो लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी, यह बहुत ही उत्सुक है। तो पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य सुनो और समझो। लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी। चंद्रगुप्त जी का जन्म 1906। इनकी रचनाएं देखिए: संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव। यह जो है विद्यालंकार जी अपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य इन्होंने किया हुआ है। तो प्रस्तुत पाठ में यह जो चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी हैं, इन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। सन यानी अच्छा और स्मरण यानी याद। संस्मरण जो अच्छी यादें होती है, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी अच्छी यादें होती हैं जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं। तो विद्यालंकार जी भी गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी से यह भेंट जो है यह संस्मरण में रखना चाहते हैं। तो यह है शांति निकेतन। यह जो चित्र दिखाया गया है बाईं ओर, यह चित्र शांति निकेतन का हमारी किताब में दिया हुआ चित्र है। और यहाँ दाईं ओर जो दिखाया जा रहा है यह है वास्तव चित्र। वास्तव में शांति निकेतन की यह इमारत है। तो संक्षिप्त में इस पाठ का सार मैं आपको बताने वाली हूँ। वह इस प्रकार है कि विद्यालंकार जी, हमारे जो लेखक है पाठ के चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी, फरवरी 1936 में इस शांति निकेतन में जाने वाले थे। तो क्यों जाने वाले थे? क्योंकि वहां पर एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी करने वाले थे और इसीलिए उनसे भेंट होगी, उनसे मुलाकात होगी, उनसे वार्तालाप होगा, उनके विचार जो है वह जानने के लिए उन्हें मिलेंगे। इसलिए लेखक बहुत ही आनंदित थे। तो एक दिन निश्चित हुआ, तो लगभग उनके साथ वे अकेले ही नहीं थे, उनके साथ लगभग यह 10 से 12 लोग वहां पर गए शांति निकेतन में, जहां अशोक वृक्षों का एक सघन घना उद्यान या बाग बगीचा था, जिसके बीचों बीच यह इमारत बनाई गई थी
वहां पर ऊपर की मंजिल में लेखक और उनके साथियों को ठहराया गया, जहां से बकुल के वृक्ष भी उन्हें दिखाई देते थे। दूसरे दिन गुरुदेव की तबीयत जो है वह ठीक नहीं है, ऐसा उन्हें बताया गया, तो सब नाराज हो गए। अब लेखक को लगा कि मेरी तो इनसे भेंट ही नहीं होगी। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि केवल 15 मिनट के लिए ठाकुर जी उनसे मिलने वाले हैं, तो इनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेसब्री से वह उस पल का इंतजार करने लगे। करीब मध्याह्न के 4 बजे गुरु रविंद्रनाथ से उनकी भेंट हुई। वह पल आ ही गया। तो गुरु रविंद्रनाथ जी से सबका परिचय कराया गया और उनकी चर्चा शुरू हुई। चर्चा में गुरुदेव जी ने कहा कि अब से 50 साल पहले मेरी कहानियों का लेखन शुरू हुआ। तब इस क्षेत्र में एकाध ही आदमी यहाँ पर था, तो यानी ऐसा ग्रामीण जीवन इस क्षेत्र में था। तो उस ग्रामीण जीवन का संगति का संसर्ग यानी संगति, या उस संगति का असर मेरे इस लेखन पे पड़ा है, और इसीलिए मेरी कहानियों में ग्रामीण जीवन के मनोवृत्ति का दर्शन होता है कि ग्रामीण जीवन किस प्रकार होता है। तो गुरुदेव जी कुछ समय के लिए रुके, तो लेखक के मुंह से अचानक एक बात निकल पड़ी। तो लेखक ने गुरुदेव जी से पूछा कि काबुली वाला, यह जो आपकी बहुत प्रसिद्ध हुई है कहानी, वह जो काबुली वाला कहानी जो है सभी बच्चों को, सभी भाषाओं के जो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ी है उन्हें बहुत प्यारी लगती है, तो इस कहानी का विचार आपके मन में कैसे आया? तो गुरुदेव जी ने जवाब दिया कि वह तो एक कल्पना है, मेरी मन की कल्पना है, क्योंकि बचपन में हमारे यहाँ भी एक काबुली वाला आया करता था। तो मैं सोचता था कि इसकी भी एक छोटी बेटी होगी, लड़की होगी, जो उसे याद करती होगी, और इसी तरह उनका जो वार्तालाप, बातचीत जो है वह शुरू रही। यानी हम सबको, लेखक कहते हैं कि हम सभी लोगों के लिए वह एक मानसिक खाद्य था, यानी वैचारिक चर्चा जो है मन के लिए हमारे खाद्य बन चुकी थी। इस प्रकार गुरुदेव जी की जो भेंट थी 15 मिनट से कब जाके 40 मिनट हो गए यह तो पता ही नहीं चला, और तब मानो लेखक की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। बहुत ही आनंदित हुए वह। सभी लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। फिर वह अपने अतिथि गृह के कमरे में चले गए। वार्तालाप से एक असाधारण उल्लास की अनुभूति यानी भाव जो है वह लेखक को हो रही थी, और तभी जाकर उन्हें एक बात पता चली कि स्वयं गुरुदेव जी ने जिस कमरे में गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था, उस कमरे में लेखक को ठहराया गया, तो उनका मन बहुत ही भाव विभोर हो गया। बड़े ही आनंदित हुए वह, उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। और वे कहते हैं कि यह मेरा अहोभाग्य था। अहोभाग्य यानी सौभाग्य, मेरा महान ऐसा भाग्य है जो गुरुदेव जी जिस कमरे में रुके थे उस कमरे में मुझे रुकने का अवसर मिला, मौका प्राप्त हुआ। इससे वह बहुत खुश हुए। गीतांजलि जो है वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त रचित गीतों में से एक रचना है, जो पहले भारतीय थे गुरु रविंद्रनाथ जी, जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं तो उनकी इस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। देखो आज भी इस शांति निकेतन में इस प्रकार बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर इस प्रकार शिक्षा पाकर बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी गुरु रविंद्रनाथ जी बैठे हुए हैं और अपने जो यहाँ पर शिष्य है उनको कुछ बातें बता रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिनसे इन सभी को प्रेरणा मिल रही है। तो आओ बच्चों, यह जो पाठ है आपकी समझ में आ गया होगा।
इसका प्रकट वाचन हम अब करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इस पर आधारित प्रश्न भी आपको आने वाले हैं, जिसके उत्तर आपको लिखने हैं या बताने हैं। चलिए पाठ का वाचन। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहां एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था। उल्लसित यानी आनंदित, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल यानी समूह शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन, सघन यानी घना और उपवन यानी उद्यान या बगीचा, इसके बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। बकुल यानी मौलसिरी वृक्ष, वृक्ष की एक प्रजाति दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातः काल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। बेसब्री यानी आतुरता, उत्सुकता से। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी, धारणा यानी विचार, मध्याह्न यानी दोपहर, धारणा यानी विचार या सोच। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। क्षमता यानी शक्ति। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप यानी बातचीत। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब 50 बरस से पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। संसर्ग यानी संगति, साथ। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। मनोवृत्ति, इसका अर्थ यहाँ पर विचार है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। मानसिक खाद्य यानी एक वैचारिक चर्चा जो हमारे मस्तिष्क को खाद्य के रूप में प्रेरणा देती है। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूं, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि
मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया, धन्यवाद यानी उनका आभार व्यक्त किया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण यानी अजीब उल्लास की अनुभूति हो रही थी। अनुभूति यानी भाव, मेरे मन में जो अजीब भाव उत्पन्न हो रहे थे। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना ही न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। भाव विभोर यानी आनंदित। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था, अहोभाग्य यानी सौभाग्य, महत्भाग्य, कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई। इस प्रकार यह पाठ जो है हमने देखा है, उसका प्रकट वाचन भी किया है, उसकी शब्द वाटिका भी हमने देखी है। उस शब्द वाटिका को आपको वर्ग कार्य की कॉपी में लिखना है और इसके बाद यहाँ पर आपको पाठ के आधार पर प्रश्न भी दिए गए हैं जो स्वाध्याय के तौर पर है। हमारा आज का स्वाध्याय है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। हमारा पहला प्रश्न है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? याद कीजिए, अभी हमने देखा है। दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव की कहानियों में किस मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? तीसरा प्रश्न है, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? और चौथा प्रश्न है, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? तो यहाँ पर मैं आपको इसके उत्तर भी देने वाली हूँ, जिससे आपको यह गृह कार्य में लिखने में आसानी होगी और आपको याद भी रहेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? तो उसका उत्तर है, साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। जाने वाले थे ना लेखक शांति निकेतन। प्रश्न दूसरा, गुरुदेव की कहानियों में किस की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? उत्तर, गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन्होंने अपना जीवन का ज्यादातर समय जो है वह ग्रामीण भाग में ही बिताया था, जिसके कारण उस ग्रामीण संस्कृति का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा था और वही प्रभाव उनके लेखन पर भी हमें दिखाई दे रहा था। इसलिए ग्रामीण जनता, इसकी मनोवृत्ति का दर्शन उनकी कहानियों में होता है। प्रश्न तीसरा, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? उत्तर, संस्मरण में काबुलीवाला इस कहानी का उल्लेख किया गया है। प्रश्न चौथा, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? उत्तर, लेखक को उसी कमरे में ठहराया गया था जहां गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश यानी ज्यादातर भाग लिखा था, इसलिए लेखक आनंद विभोर हुए। मुझे लगता है कि यह सारे प्रश्न आपको जरूर याद होंगे और आपको लिखने भी है स्वाध्याय कार्य में। धन्यवाद।